आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ पर है और कोई दूसरा यहाँ पर है, तो होता क्या है कि अगर A है, ये B है, तो अगर इस A वाले पोजीशन पे ये B चला आए और ये A जो है इस B वाले पोजीशन पे चला आए, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप या ज्यादातर इसमें होता है हाइड्रोजन का ही मेनली यूज होता है, उसका सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो। और अगर इसको हिंदी में इसका देखा जाए तो जो जनरल डेफिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है वो क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रोफाइल, एक सकारात्मक आयन एक अणु के इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र पर हमला करता है और प्रतिस्थापित हो जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये जो वर्ड आया है इलेक्ट्रोफाइल, ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, अगर इसको हम देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया कि जो इस पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, यही हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर। हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में जनरली क्या हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, ये तीन यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे हैं इलेक्ट्रॉन लवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल उसी को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला कौन हो सकता है? या तो पॉजिटिव चार्ज या तो न्यूट्रल चार्ज, बस यही दोनों जो होगा वही मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जिसके सर पे ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा या कोई न्यूट्रल चार्ज रहेगा तो ही हम कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का क्या क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे AlCl3 पे पॉजिटिव चार्ज, BF3 Cl पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से ये कुछ एक एग्जाम्पल हुआ जो कि इलेक्ट्रोफाइल में आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पे कौन जाएगा? जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल चार्ज है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे Cl पे भी पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। तो अब हमको यहाँ पे मेन देखना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसका काम क्या होता है। वो जनरली क्या करता है कि कोई अगर एक, जैसे मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग का ये जो डबल बॉन्ड है इस पे अटैक करने का काम होता है जनरली। और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको लेविस एसिड भी बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो गया किसी पे भी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा कमी है उसको, और वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेने का क्षमता रखता है तो उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो जनरल रिएक्शन है वो हम लोग देख पा रहे हैं, ये बेंजीन है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब करवाते हैं तो वो एक यहाँ पे इंटरमीडिएट बना देता है। उसके बाद यहाँ से प्रोटॉन का लॉस होने के बाद ये एक इलेक्ट्रोफाइल बचता है। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उसके जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया।
तो यही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो है हम लोग इसका देखेंगे। अब हमको पता चल गया कि 3 स्टेप होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल का बनाना, क्योंकि एग्जाम में तो हमको डायरेक्ट ई पे पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं मिलने वाला है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये इलेक्ट्रोफाइल का बनाना। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को कैसे बनाएंगे। जो सेकेंड स्टेप होता है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो होता है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। और तीसरा और जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो अब हम जो है मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरेट कैसे करते हैं, क्योंकि हम सारे बुक में या कहीं पे भी देखते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वहां पे कैटलिस्ट का यूज होता है। अब वो कैटलिस्ट क्यों यूज हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, वो कैटलिस्ट का काम क्या है उस रिएक्शन में, वही कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, अलग क्यों नहीं लेते हैं। हम ये सब चीज एक, जैसे कि हम क्लोरीनेशन लेते हैं जहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, या हेलोजिनेशन रिएक्शन, हम लोग एक सिंपल सा जो रिएक्शन देखते हैं वो होता है हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन में सारा प्रोसेस होता है। क्या होता है, जो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा एक बेंजीन रिंग रहता है, इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो ये बना देता है क्लोरोबेंजीन। अब हम इस मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें ये देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन में ये बनता कैसे है। ये एनहाइड्रस AlCl3 जो कि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देता है, लेकिन उसका जो है वो लास्ट में फिर पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता है। तो हम जब इसका मैकेनिज्म को देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो AlCl3 एनहाइड्रस है ये पूरा का पूरा बाहर हो जाता है। ये क्लोरीन कैसे इस पे अटैक होता है, ये सारा सीखने का चीज है कि एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो रिएक्शन हम लोग तो पढ़ लेते हैं कि क्लोरीन डाल दिए, ये डाल दिए और Cl बन गया। अब क्यों होता है, कैसे होता है, अब हम ये इसको देखते हैं इस वीडियो में। इस रिएक्शन को आपको देख के सबसे पहले तो एक ये सवाल आना चाहिए था कि अगर ये सिर्फ Cl2 से हम रिएक्शन करा देते तो क्या हम इसको डायरेक्ट Cl इसमें नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। कारण है कि ये Cl2 तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाता है कि ये इसको अटैक कर पाए। अब फिर जब हम ये जान गए, अब हमको आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है कैटलिस्ट का। हम यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते थे। ये एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है कि वाटर का एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर नहीं है। अब हो सकता है पाउडर फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि सिर्फ एनहाइड्रस ही क्यों, यहाँ पे हम हाइड्रेट AlCl3 भी ले सकते थे। हम यहाँ पे हाइड्रेट AlCl3 भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। हम हाइड्रेट भी ले सकते थे। तो ऐसा क्या होता है इस पूरे रिएक्शन में कि हम एनहाइड्रस को ही लेते हैं और हाइड्रेट AlCl3 को नहीं लेते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि हाइड्रेट AlCl3 का ये मतलब हो गया कि इसमें
वाटर है, इसमें क्या है, वाटर का प्रेजेंस है। तो इसका क्या मतलब हो गया, जब हाइड्रेटेड AlCl3 लेंगे तो क्या होता है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है कुछ इस तरह का। ये एल्यूमिनियम जो है कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स को बना देता है। अब एल्यूमिनियम क्या हुआ, ये सेंट्रल लिगेंड है और ये वाटर मॉलिक्यूल से हर एक तरफ से घिरा हुआ है। अब ये ऐसा घिरा हुआ है, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से, ये एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हर एक तरफ से घेर के रखा हुआ है, यहाँ H2O, यहाँ H2O, यहाँ H2O। तो ये जो सेंट्रल लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब ये इसको ले नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको सारे तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर के रखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसको सारा कोई घेर के रखा हुआ है और इसको इतना ताकत नहीं है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन का जो इसको कमी है वो कोई इसको बाहर से दे सके। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं लेते हैं, यहाँ पे कौन सा लेते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब जब हम इसका पूरा मैकेनिज्म को देखेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एक कैटलिस्ट है और ये कैटलिस्ट हमको रिएक्शन के लास्ट में फिर से निकल जाना चाहिए। ये निकलेगा तो ही हमको समझ में आएगा कि नहीं ये कैटलिस्ट ही था, इसका रोल क्या होता है यहाँ पे। अब जैसे ये क्लोरीन है, ये तो उतना स्ट्रांग नहीं था इलेक्ट्रोफाइल, तो इसी ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये Cl को एक्टिवेट कर देता है, इसको इतना स्ट्रांग बना देता है कि ये जाके इस डबल बॉन्ड पे अटैक कर दे। तो हम पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये कैसे अटैक करेगा, क्या होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है मैकेनिज्म का, वो क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे हम लोग बनाते हैं इसका और इसका यूज करके, तो हमको पता होना चाहिए। अगर कोई Cl है तो ये कुछ Cl को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और मेरा जो एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इस एल्यूमिनियम पे अटैक कर देता है। तो जैसे ही इसको अटैक कर दिया तो ये क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, Cl हो गया, ये Cl हो गया। अब यहाँ पे Al है इसके साथ, और यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे ये Cl और ये रहा Cl। अब चूंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको डाला हुआ है, तो अब यहाँ पे ये डेवलप कर गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यही हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम जो सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि अब वो इंटरमीडिएट कैसे बनता है, इंटरमीडिएट कैसे बनता है, तो उसको अब हम देखते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला प्रोसेस हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये एक बेंजीन रिंग है, इसका जो रिएक्शन होता है वो इसके साथ होता है। Cl माइनस Cl पे पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पे Al है, ये Cl है, यहाँ Cl, ये भी Cl। तो होता क्या है, ये जो आपका ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला अटैक करता है इस क्लोरीन को और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पे चला आता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो इसका जो फाइनल में प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये एक बेंजीन रिंग बना दिए और ये बेंजीन रिंग जब बना, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया हुआ है और यहाँ पे ये Cl आकर के लग गया और यहाँ पे इसके साथ क्या बच गया हमारा, तो यहाँ पे Al Cl3 पहले से था और एक ये 4, इसको हम लिख सकते हैं Al Cl4 पे -4। तो हम देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे मेरा ये जो बना इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब यही इंटरमीडिएट से प्रोटॉन का लॉस होगा। अब वो लॉस कैसे होगा, क्योंकि यही का जो हाइड्रोजन है, हम अभी पहले देखे थे जो मेरा रिएक्शन था वहां पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यही हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला है जो प्रोटॉन का लॉस होता है। तो हम थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है कि ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है और इसके साथ में यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं Al Cl 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 और एक Cl है जिसपे कि निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है इस हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेता है और जब ये अपने पास खींच लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये अंदर चला आता है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये एक तो यहाँ क्या होता है, ये Cl इसको अटैक कर दिया और ये अब बॉन्ड ब्रेक होकर के अंदर चला आया। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ बन जाएगा एक बेंजीन रिंग, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण खत्म हो गया, यहाँ पे ये और ये Cl। अब ये बन गया हमारा फाइनल इलेक्ट्रोफिलिक का प्रोडक्ट कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ। और यहाँ से हम देख पाएंगे कि AlCl3 हमारा फिर से निकल गया और इसके साथ में आ गया HCl। तो यही सारा 3 प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। सेकेंड में देखते हैं इंटरमीडिएट कैसे बनाते हैं। थर्ड में क्या देखते हैं कि प्रोटॉन का लॉस कैसे होता है और ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है इस पूरे रिएक्शन में। तो हम जो अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, इसमें हम लोग क्या देखे कि यहाँ पे Cl2 डायरेक्ट क्यों नहीं अटैक करता है आपका बेंजीन रिंग पे, तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन क्यों नहीं होता है। उसके बाद हम ये भी देखे इसमें कि यहाँ पे जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है हम उसी को क्यों लेते हैं, हाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्यों नहीं लेते हैं। और उसके बाद हम सारा उसका मैकेनिज्म को देखे। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि हम लोग जब हैलोजिनेशन करते हैं वहां पे जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन का ही यूज करते हैं, यहाँ पे आयोडीन का यूज नहीं करते हैं, फिर आपका फ्लोरीन का यूज नहीं करते। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि अगर ये फ्लोरीन, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें हीट बहुत ज्यादा लिबरेट होता है और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं हैलोजन ग्रुप में तो हमारा क्या होता है कि ये जो फ्लोरीन ग्रुप है ये और आयोडीन ग्रुप है, एक्सोथर्मिक ज्यादा होने के कारण एक्सप्लोड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए फ्लोरीन और आयोडीन का रिएक्शन जनरली जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं होता है। अब हम जो आगे आने वाले वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है
और उसका सारा का सारा मैकेनिज्म बताने का या एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे बुक में डायरेक्ट एक लाइन लिखा हुआ रहता है, बेंजीन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए और वो डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना दिया। तो अब पूरा का पूरा हमको मैकेनिज्म इसका सीखना जरूरी है, ताकि हमको पता चल पाए कि एग्जैक्ट क्या होता है इसमें।